शराब सेहत के लिए हानिकारक है। यह वैधानिक चेतावनी हम सब ने रटी हुई है, लेकिन हकीकत की दुनिया में चाहे वो सेलिब्रेशन हो, ऑफिस की आफ्टर वर्क ड्रिंक्स हो या वीकेंड की पार्टी, एल्कोहल हमारी लाइफ स्टाइल का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये नहीं कि लोग पीते हैं या नहीं, सवाल ये है कि जब पीते हैं तो शरीर के साथ क्या होता है और कौन सी दारू कम या ज्यादा नुकसान करती है। अक्सर महफिलों में बहस छिड़ती है कि भाई विस्की बेस्ट है, वाइन तो दवा है या देसी से बढ़कर कुछ नहीं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके लीवर, किडनी और ब्रेन के लिए इन सब में से लिस्ट एविल यानी सबसे कम बुरा विकल्प कौन सा है? आज हम इस वीडियो में शराब के नशे के पीछे छिपे मॉलिक्यूलर साइंस को समझेंगे। हम देसी से लेकर शैंपेन तक हर बोतल का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ये वीडियो कोई प्रमोशन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल गाइड है, ताकि आप जान सके कि आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं एथेनॉल का खेल। इससे पहले कि हम ब्रांड्स या टाइप पर बात करें, हमें यह समझना होगा कि शराब चाहे 100 रुपए की हो या 1 लाख की, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक ही है, एथेनॉल यानी C2H50H। जब आप घूंट भरते हैं तो ये एथेनॉल आपके खून के जरिए लीवर तक पहुंचता है। लीवर इसे प्रोसेस करने के लिए एक एंजाइम छोड़ता है जिसे कहते हैं ADH। ये एथेनॉल को तोड़कर एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो असल में जहर है। यही वो चीज है जो आपको सिर दर्द, मतली और हैंगओवर देती है। लेकिन अगर सब में एथेनॉल है तो कुछ शराब ज्यादा नुकसानदायक क्यों होती है? यही सोचने वाली बात है। यहाँ एंट्री होती है कॉन्जनर्स की। ये वो अशुद्धियां या बाय प्रोडक्ट हैं जो शराब बनाने की प्रक्रिया यानी फर्मेंटेशन के दौरान पैदा होते हैं। जिस शराब में जितने ज्यादा कॉन्जनर्स होंगे वो आपके शरीर के लिए उतनी ही टॉक्सिक होगी। देसी, विस्की और रम। देसी शराब, अगर हम नुकसान के ग्राफ को देखें तो देसी शराब सबसे ऊपर आती है। इसका कारण इसकी पोटेंसी नहीं बल्कि क्वालिटी कंट्रोल की कमी की है। अक्सर अवैध रूप से बनी देसी शराब में मेथनॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मेथनॉल इतना खतरनाक है कि ये इंसान को अंधा कर सकता है या उसकी जान ले सकता है। इसके अलावा इसमें भारी मात्रा में अशुद्धियां होती हैं जो लीवर को सीधे स्कारिंग यानी सिरोसिस की तरफ ले जाती हैं। विस्की और रम, विस्की, रम, ब्रांडी और डार्क बियर, ये सब डार्क स्पिरिट्स की कैटेगरी में आते हैं। इनका रंग डार्क इसलिए होता है क्योंकि इन्हें लकड़ी के पीपो यानी केक्स में सालों तक रखा जाता है। इस प्रोसेस में कॉन्जनर्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। साइंस कहता है कि डार्क शराब पीने से हैंगओवर सबसे खतरनाक होता है। अगर आप चीप विस्की पी रहे हैं तो उसमें आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर आपके लीवर पर डबल लोड डालते हैं। रम में शुगर की मात्रा भी अधिक हो सकती है जो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। वोदका और जिन, अब बात करते हैं उनकी जिन्हें अक्सर क्लीन ड्रिंक्स कहा जाता है। वोदका को दुनिया की सबसे क्लीन शराब माना जाता है क्योंकि इसे बार बार डिस्टिल किया जाता है। एक अच्छी वोदका में लगभग 0 कॉन्जनर्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसे पीने के बाद शरीर को इसे प्रोसेस करने में बहुत कम मेहनत लगती है और हैंगओवर की संभावना काफी कम होती है। फिटनेस के शौकीन लोग वोदका इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर ना के बराबर होती है। जिन, द हर्बल एल्कोहल। जिन असल में वोदका का ही रूप है जिसे जूनिपर बेरीज और अन्य जड़ी बूटियों के साथ फ्लेवर किया जाता है। इसमें भी टॉक्सिन्स कम होते हैं, लेकिन कई बार इसमें इस्तेमाल किए गए बॉटेनिकल अर्क कुछ लोगों में एलर्जी या एसिडिटी पैदा कर सकते हैं। द सोफिस्टिकेटेड चॉइस, वाइन और शैंपेन। रेड वाइन, लोग कहते हैं कि रेड वाइन दिल के लिए अच्छी होती है। इसमें एक तत्व होता है जिसे रेस्वेराट्रॉल कहते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो आर्टरीज को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है। वाइन में अंगूर की शुगर यानी फ्रुक्टोज होती है और इसमें सल्फाइड्स होते हैं जो कई लोगों को माइग्रेन या सिर दर्द देते हैं। अगर आप इसे दवा समझकर पी रहे हैं तो याद रखें कि अंगूर खाकर भी वो एंटीऑक्सीडेंट्स मिल सकते हैं बिना लीवर को नुकसान पहुंचाए। शैंपेन और स्पार्कलिंग वाइन। शैंपेन पीने के बाद नशा बहुत जल्दी चढ़ता है। इसके पीछे का लॉजिक है इसके बबल्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस आपके स्टमक की लाइनिंग को उत्तेजित कर देते हैं जिससे अल्कोहल खून में तेजी से एब्जॉर्ब होता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो शैंपेन विस्की से बेहतर है क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन इसकी एसिडिटी
दांतों के एनामल को नुकसान पहुंचा सकती है। मिक्सर और लाइफस्टाइल, ये है रियल किलर। अक्सर शराब उतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक उसे पीने का तरीका होता है। हम इंडियंस की सबसे बड़ी गलती है शराब को मिक्स करके पीना। अगर आप वोदका को ऑरेंज जूस या कोक के साथ मिला रहे हैं तो आप अल्कोहल के साथ भारी मात्रा में लिक्विड शुगर ले रहे हैं। ये शुगर रस और अल्कोहल का रस का कॉम्बिनेशन लीवर को फैटी बनाने का सबसे तेज रास्ता है। इसके अलावा शराब के साथ तला भुना, नमकीन या भारी खाना जैसे चिकन टिक्का या मूंगफली शरीर में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है और डिहाइड्रेशन को कई गुना कर देता है। आखिर में अगर बात करें कि कौन सी शराब सबसे कम नुकसानदायक है, तो हमें कई फैक्ट पर ध्यान देना होगा। अगर हम वैज्ञानिक डेटा, कैलोरी काउंट, कॉन्जनर्स और लीवर पर पड़ने वाले प्रभाव को एक तराजू में तौलें तो परिणाम कुछ इस प्रकार है। वोदका और जिन कम नुकसानदायक हैं, बशर्ते इन्हें पानी या सोडा के साथ लिया जाए। इनकी शुद्धता इन्हें लीवर के लिए कम बोझिल बनाती है। उसके बाद आती है रेड वाइन। अगर आप सिर्फ एक गिलास तक रेड वाइन पीते हैं तो ये लीवर पे कम लोड डालेगा और इसके एंटीऑक्सीडेंट्स इसे एक छोटा सा एज देते हैं। अब अगर सबसे खराब शराब की बात करें तो वह है देसी शराब, विस्की और डार्क रम। ये आपके शरीर को सबसे ज्यादा इन्फ्लामेशन और रिकवरी टाइम देते हैं, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल करें। इस पूरी रिसर्च का मकसद शराब को प्रमोट करना नहीं बल्कि आपको अवेयर करना था। सच तो यह है कि ऐसी कोई शराब नहीं बनी जो पूरी तरीके से सुरक्षित हो। अल्कोहल एक न्यूरोटॉक्सिन्स है जो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को सुस्त करता है। अगर आप पीना ही चाहते हैं तो लिमिट में पिएं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हर पैक के बीच में एक गिलास पानी पिएं। अलग अलग शराब को एक ही साथ मिला कर ना पिएं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। याद रखिएगा, आपकी सेहत का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है। मजे और नशे के चक्कर में उस अंग को न गंवाएं जिसे रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए था। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ये उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। सच्चा ज्ञान ही सही बचाव है। सुरक्षित रहें, होश में रहें।